हेलो गाइस, तो आज मैं खड़ा हूँ ओम टोयोटा के अंदर। आज हम करना है फॉर्च्यूनर 4x4 का पूरा रिव्यू। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर 2024 में जो आती है वही वाली है। नॉन लेजेंडर नहीं है, नॉन लेजेंडर वाली है। और 4x4 की अगर आपको पहचान करनी हो कभी किसी गाड़ी की फॉर्च्यूनर की, तो आप अलॉय व्हील से कर सकते हो। जो फॉर्च्यूनर आती है 4x2 वाली, उसके अंदर डिफरेंट वाले अलॉय व्हील आते हैं जो कि 2015 में आते थे। वही वाले अलॉय व्हील 4x2 के अंदर आते हैं, पर ये वाली गाड़ी 4x4 है तो इसके अंदर आपको ये वाले अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसके लाइट सेटअप की बात करूँ तो सबसे पहले आपको इसके अंदर वो पूरा एलईडी का सेटअप देखने को मिलता है। ये आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। ये नीचे आपको डीआरएल देखने मिलते हैं। और उसके नीचे बात करें तो ये आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स, और ये आपको फॉग लैंप देखने को मिलता है इसके अंदर। और आपको आगे भी इसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, तो ये रहे इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर। एंड ग्रिल की बात करें तो ये आपको इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी सी ग्रिल देखने मिलती है, जो कि हकीकत बात है। इसकी ग्रिल की लुक्स एक नंबर लगती है मुझे। और ये आपको बड़ा सारा टोयोटा का लोगो, एंड नीचे आप नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको सेटअप मिलता है। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो भाई फॉर्च्यूनर है, साइड प्रोफाइल देखो एक बार यार। अलॉय व्हील इतने बढ़िया लगते हैं ना। वो जो अलॉय व्हील आते थे ना पहले वाले, वो आते हैं 4x2 के अंदर। अभी भी वही रिपीट करती है टोयोटा, पर जो 4x4 है उसके अंदर ये वाले सिल्वर वाले अलॉय व्हील आते हैं, जिनकी लुक एक नंबर लगती है भाई। ये वाले एक नंबर लगते हैं मुझे। एंड सेकंड चीज़ की हम बात करें तो इस गाड़ी के वाइपर देखो यार। वाइपर इतने बढ़िया वाले वाइपर देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्वालिटी यूज़ करती है टोयोटा। ये चीज़ एक तो मेरे को सबसे बढ़िया लगी थी गाड़ी की, कि अगर आप डाल रहे हो ना पैसा तो यार वर्थ है। वाइपर देखो, एक वाइपर इतने बढ़िया दे रखे इसके। एंड दूसरी चीज़ ये आपको इसका आरवीएम देखने के लिए मिलता है। आपको इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा नहीं देखने के लिए मिलता है। आपको नीचे इसके वही एक छोटा सा पडल लैम्प देखने को मिलता है, जो कि ये रहा। एंड साइड लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार की साइड लुक देखने मिलती है, जो कि एक नंबर दिखती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ की, तो हैंडल में आपको ये सिल्वर कलर का हैंडल देखने मिलता है। इसके अंदर आपको ये, आप इसको दबा के इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। नीचे आपको इतना बड़ा सा फुटवेयर देखने को मिलता है, जिस पे आप भले 4 बंदे खड़े कर दो, इतना मजबूत है ना ये, बढ़िया है बस। एंड ये आपको क्रोम देखने को मिलती है, जो कि क्रोम पूरा खींचा हुआ जावा है ना, तो ये पूरी गाड़ी पर लगा हुआ देखना है। क्रोम खत्म नहीं होता, यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक, अब ये यहाँ तक, ये पूरा क्रोम यहाँ तक, यहाँ से लेकर पिछले गेट तक पूरा ये राउंड में लेकर ये पूरे क्रोम यूज़ कर रखा है इनने। एंड अगर हम बात करें इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस प्रकार की आपको रियर प्रोफाइल देखने की मिलती है, जो यहाँ पे आपको टोयोटा का बैच फॉर्च्यूनर लिखा हुआ एंड सिग्मा 4, जैसी गाड़ी टॉप मॉडल है ना, तो ये सिग्मा 4 है। सिग्मा 4x4 वाली है ये। एंड ये यहाँ पर आपको एक वाइपर देखने के लिए मिलता है, ये आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है, ये आपको शार्क फिन एंटीना। एंड हम बात करें इस गाड़ी के बूटी स्पेस की, तो आपको 296 लीटर का बूटी स्पेस देखने को मिलता है। और ये नीचे की साइड में आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी की डिग्गी को अनलॉक करने की, तो सबसे पहले आपको इसकी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसकी की, अगर आपको की बात करें तो कुछ इस प्रकार की इसकी की दिखती है। इसकी की भी बढ़िया लगती है, तो फॉर्च्यूनर के बैजिंग और इसकी की। और अगर आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस अनलॉक करना है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप इसको प्रेस करके रखना है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक इसका बूट स्पेस खुलता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ की थोड़ी, तो ये आपको 296 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। इन सीटों का आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और आप जैसे एडजस्ट करना चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये बस उसकी जैसे अभी तक भी ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको वही मैनुअली अपने हाथों से एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अगर आपको इन सीटों को रिक्लाइन कर सकते हैं, अगर आपको डिग्गी में कुछ भी स्पेस वगैरह, आपके कोई भी लगेज हो आपको रखना है, तो आप इन नीचे करके आप अपना लगेज लुगेज जो भी हो आप रख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो टूल की, तो वो टूल इसके नीचे नहीं देखने को मिलता है। वो टूल हमारे को, इसको अगर हम ऐसे खींचे तो ये हमारे को टूल ये यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पर दिया जाता है सारा टूल वूल का सेटअप। एंड यहाँ पर आपको ये छोटी मोटी स्पेस देखने के लिए मिलती है। एंड अगर हम बात करें रियर में भी आपको एसी की 2 वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ये है। और ये आपको हैंड करने के लिए ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिलता है, वैसा नहीं कि बिल्कुल धम धम बजे, वैसे सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। ये चीज़ बढ़िया है एक तो। और ये पीछे आपको वही पीली पीली लाइट देखने के लिए मिलती है पीछे की स्पेस के लिए। और अगर आपको इस गाड़ी का अगर बूट स्पेस, अगर आपको जैसे आपको डिग्गी बंद करनी है, तो आपको कुछ नहीं, अभी ये 1 टच ये आपने प्रेस करा और ये पीछे आए, एंड ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। चलिए इस गाड़ी के आगे की तरफ चलते हैं एक बार। तो लुक्स का तो पैसा है यार, ये बात तो है। भले फीचर वूचर कम मिलते हैं, पर फिर भी जो लुक्स है ना, लुक्स एक नंबर लगती है फॉर्च्यूनर की। फॉर्च्यूनर है यार, रुतबा है।
और इस एक बात है कि इस गाड़ी में लुक्स के पैसे नहीं है, इस गाड़ी में रुतबे के पैसे हैं। ये जो गाड़ी वही बंदा खरीदता है जिसके पास धाप के पैसा आ चुका होता है और जिसको रही सी दिखानी है अब कि हाँ भाई हमारे पे बहुत पैसा है और हमारे को रही सी दिखानी, वो डालता है ऐसी गाड़ियों में 50 लाख रुपए। जो भले ही वो गाड़ी कोई भी फीचर उचर प्रोवाइड ना करे, पर रुतबा बिल्कुल बेहद रुतबा मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी में अंदर चले तो ये आपको सेंसर देखने मिलते हैं, इसी से आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं एंड इसी से आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं एक बार। और अगर हम इस गेट की बात करें तो गेट में आपको डुअल टोन में आपको ये देखने को मिलता है, ये लेदर है और ये वही प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, पर ये भी हल्का हल्का सॉफ्ट सा है। एंड ये यहाँ पे आप ग्रे कलर का ये देखने को मिलता है। एंड ये आपको गेटेड खोलने के लिए एक चीज़ दिखाऊं इस गाड़ी की सबसे बढ़िया, चारों ही पावर विंडो ऑटोमेटिक वन टच देखने को मिलते हैं। वन टच में या ऊपर हो जाता है, वन टच में नीचे हो जाता है। एंड ये आपको ORVM सेट करने के लिए, ORVM अगर आपको सेट करना हो तो उसका एडजस्टेबल आपका लीवर यहाँ देखने को मिलता है। भाई ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा मेरे को, ये देखो ये थोड़ा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है मेरे को। ये चीज़ है कि भाई मारुति जैसा दे रखा, थोड़ा फॉर्च्यूनर वालों को थोड़ा बढ़िया सा देना चाहिए ये टोयोटा से। एक तो ये है मेरा। चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो फ्रंट के पार्किंग सेंसर होते हैं उनको अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, डिसेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इस गाड़ी का बोनट खोलना है तो आप इसको खींच के यहाँ का बोनट खोल सकते हैं। और अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है खींच के और खोल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इसका डिग्गी खोलनी है तो यहाँ से खोल सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये चीज़, एंड ये वाला जो बटन होता है, ये जैसे कि ये फॉर्च्यूनर BS6 वाली है तो DPF फिल्टर होता है, उसको क्लीन करने के लिए ये वाला होता है। गाड़ी ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लीन कर लेती है। एंड दूसरी चीज़, हम गेट नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको एक लाइट देखने मिलती है। अगर आपको कहीं पे ऐसे पानी पुनी पड़ा हो तो आप खोलोगे तो नीचे लाइट का फोक्स पड़ जाता है तो आपको दिख जाता है भाई कुछ नीचे गंद बंद पड़ी है। एंड यहाँ पे आपको बोतल होल्डर में देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़, आपको छोटी मोटी सी स्पेस देखने मिलती है। आपको इस गाड़ी के अंदर JBL का स्पीकर देखने मिलता है। नीचे आपको टोयोटा की बैजिंग देखने में। चलिए इस गाड़ी एक बार अंदर चलते हैं। अगर आपको अंदर जाना हो, और ऊंची गाड़ी है यार, इतनी ऊंची है, तो अगर आप यहाँ पे भी हाथ पैर रखोगे तो अंदर जाने के लिए आपको इसको पकड़ने, तो आपको ये ग्रेब हैंडल यहाँ पे देखने मिलता है, तो आप इसको ऐसे पकड़ के और इस गाड़ी के अंदर आ सकते हैं आप आराम से। अंदर की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये गाड़ी पुश स्टार्ट देखने के लिए मिलती है। तो एक बार इसको आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी होगी स्टार्ट। ये देखिए टोयोटा का इतना, ये यार MIDI, ये जो चीज़ है ना यार, एक नंबर, ये बढ़िया लगती है। ये गाड़ी का ऐसे स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है आपको। एंड ये आपका RPM मीटर, ये आपका स्पीडोमीटर, एंड ये फ्यूल की कैपेसिटी के लिए इधर टेम्परेचर वगैरह सारे ऐसे। हम एक बार इस गाड़ी को तो स्टार्ट करते हैं तो ये देखो, ये आ गया सारा सेटअप आपका। अगर हम बात करें सेंटर कंसोल की तो ये देखिए आपको ये लेदर में देखने को मिलता है। इतनी बढ़िया लेदर तो नहीं है, स्टिच हुआ हुआ है पूरा ये लेदर। एक तो ये देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज़, ये आपको इसके अंदर ये आपको 8 इंच की एक स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। ये स्क्रीन मतलब कि वैसी JBL कंपनी की है, तो मतलब कि वैसा सिस्टम नहीं है कि जो आती है ना स्कॉर्पियो में वो एंड्रॉइड ऑटो वाली आती है, वो बहुत ज़्यादा हैंग होती है। आप उसको इधर उधर करोगे ना तो पूरा ऐसे अटक अटक के होती है। पर ये वाली एक नंबर है, इसको बिल्कुल इतनी एक तो स्मूथ चलती है ना, एक तो ये चीज़ बढ़िया लगती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ की तो ये यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी लीवर यहाँ पे देखने मिल जाता है। ये 4x4 है तो इसके अंदर आपको ये क्रूज कंट्रोल आता है। 4x2 में भी आता है क्रूज कंट्रोल, 4x4 में भी आता है। तो ये क्रूज कंट्रोल का लीवर होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ से इसको डिसेबल और एनेबल कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इसके हैंडल की बात करें तो इसके कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे। एंड इसके कंट्रोल देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। वॉल्यूम प्लस या अप डाउन करना हो आपको, और कोई होल्ड करना हो, कोई फ़ोन वोन उठाना हो, काटना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इसको एडजस्ट करना हो तो ये देखिए, जैसे कि अब इस गाड़ी में तो वो भी चीज़ है कि जैसे कि मेरे टायर है भी वो टेढ़े हैं, तो इसमें दिख रहा है कि हाँ भाई टायर टेढ़े हैं। और इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको इसका सारा सेटअप यहाँ देखने के लिए मिलता है। ओके जो भी है, आपको पीछे जाना हो, आगे करना हो, सारी सेटिंग वो आपको सारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। एंड दूसरी चीज़, अगर हम बात करें इसकी AC की तो इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन AC देखने के लिए मिलता है। एंड दूसरी चीज़, ये गाड़ी जैसे कि 4x4 है तो आपको 4x4 का लीवर इधर उधर देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको इसका 4x4 का लीवर इधर देखने मिलता है, जैसे कि आपको लगा ही नहीं है। H2 4x2 में चलानी तो यहाँ से 4 हाई 4 लो पुश जो भी हो आपको यहाँ से करने। एंड दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर आपको देखने मिलती है वेंटिलेटरी सीट है, जिसमें से हवा निकलती वो वाली सीट है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से।
मैं इसके एडजस्ट इधर उधर देख रहा था, पर वो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी गाड़ियों में ये प्लास्टिक वो रबड़ का देखने पर, इसके अंदर आपको ये प्लास्टिक का देखने के लिए मिलता है। एंड इस अगर बात करें इस गाड़ी के गेयर लीवर की, तो आपको इतना बड़ा सारा कोई गेयर लीवर देखने के लिए मिलता है। अगर आप बात करें स्टोरेज की, तो भगवान कसम इस गाड़ी का इतनी बढ़िया स्टोरेज आती है। देखना, ये खोला आपने, इतनी बड़ी स्टोरेज है ना। बंद करते हैं इसको। एंड अगर आपको नीचे का खोलना हो ना, तो आप इसको एक बार पुश करेंगे ऐसे, और ये ऑटोमेटिकली इतना मतलब कि बिल्कुल स्लाइड होकर इतना आराम से खुल जाता है। धम धम अपने हाथों से खोलने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा है। और दूसरी चीज़, अगर आपको जैसे फॉर्च्यूनर वाला बंदा है तो उसमें मोटा पैसा, तभी तो फॉर्च्यूनर लाया है। तो अगर आपको जैसे कि वो रखना हो ना पैसा, तो आप इसके अंदर रख के और इस गाड़ी को इसको लॉकर को लॉक भी कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ बढ़िया लगी। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर वापस से टोयोटा वालों ने दे दी है 4x4 के अंदर JBL के स्पीकर। ये JBL के स्पीकर आते हैं जैसे कि यहाँ पे, और ये आपको ट्विटर देखने के लिए मिलता है। एंड नीचे की साइड में आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है। तो मतलब कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर, मेरे को हकीकत बात है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इंटीरियर की बात करें तो बहुत अच्छा इंटीरियर है। एंड बात करें हम गाड़ी की एयरबैग्स की, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड दूसरी चीज़, आपको अगर इस गाड़ी की सीट को अगर एडजस्ट करना हो, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को थोड़ा सा इस गाड़ी में अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मेरे को इसको नीचे करना, तो मैं आराम से यहाँ से नीचे कर सकता हूँ। एंड अगर मेरे को इसको आगे करनी हो, तो मैं यहाँ से इसको आगे कर सकता हूँ। ये आगे हो गई। तो ये ऐसे एक, तो ये आपको ये ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलता है। चलिए एक बार इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले क्लच दबाएंगे। एंड एक चीज़ दिखाऊँ आपको जो मैंने अभी देखी, गियर लीवर देखना इस गाड़ी का। बिल्कुल नई की नई गाड़ी है, शोरूम गाड़ी है, कुछ 10-15 किलोमीटर भी नहीं चली हुई है, पर फिर भी ये गियर नॉब इतना ज़्यादा हिलता है ना, क्योंकि यार 2800 सीसी का इंजन आता है इस गाड़ी के अंदर। 2800 सीसी का इंजन है, तो उस हिसाब से ये गियर लीवर बहुत ज़्यादा हिलता है इसका पूरा ऐसे। पर एक बात है कि जो पावरफुल इंजन होते हैं ना, उनकी पहचान है ये चीज़। ये गियर लीवर है ना, पावरफुल इंजन की पहचान होती है, ये चीज़ एक। तो दूसरी चीज़, ये आपको हैंड ब्रेक का आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एंड अगर इस गाड़ी में आपको 3 मोड देखने के लिए मिलते हैं, आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अगर आपको भगानी भगानी तो आप स्पोर्ट्स लगा के चलो, भयंकर भक्ति। अट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको करना है तो बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी एक स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। एंड एक स्टोरेज यहाँ पे आपको मतलब कि 4x2 वाली आती है ना, एक स्टोरेज आपको वहाँ यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती थी, पर इसके अंदर शायद तक मेरे हिसाब से वो आती वायरलेस चार्जिंग आती, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर वो नहीं देखने के लिए मिलता है। हम बात करें इसके आर्मरेस्ट की, तो ऐसा कुछ आपको आर्मरेस्ट देखने मिलता है, जो कि आपको इसके यहाँ पे लॉक आता है। इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करके आप इसको खोल सकते हैं। कुछ स्टोरेज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर इसको हम वापस बंद करना चाहें तो आराम से ऐसे बंद कर सकते हैं। तो ये है कुछ हमारी फॉर्च्यूनर का इंटीरियर। एंड अगर हम बात करें इसके, और ये जो आपको RVI मिरर देखने को मिलता है, ये भी इलेक्ट्रोक्रोमिंग है। ये ऑटो का आपको ये इसके अंदर दिख रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोक्रोमिंग है। अगर हम यहाँ की लाइट की सेटअप की बात करें, तो ये यहाँ से आप अपनी लाइट वाइट को ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है। जैसे कि मेरा डोर खुला है तो उस वजह से ये हो नहीं रही, वरना तो ये आराम से ऐसे भर के बंद ऑन हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो ये यहाँ पे आपको एक SOS का बटन देखने के लिए मिलता है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी का वाईफाई का निशान दे, तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़, ये आपको सनवाइजर ये जो यहाँ देखने को मिलते हैं, अगर आप इसको ऐसे आगे करोगे, पूरा ये थोड़ी थैली चढ़ी तो डिफिकल्टी हो रही है, वरना इसको आप आगे करोगे तो ये बंद हो जाता है। एंड अगर आप इसको पूरा ऐसे करके खोलोगे तो ये ऑन हो जाता है। एक तो ये चीज़ भी बढ़िया लगी मेरे को, ये चीज़ अच्छी है इसकी। दूसरी, चलो एक बार इस गाड़ी के पीछे बैठ के देखते हैं कि भाई कैसा क्या सौदा देखने के मिलता है। चलिए एक बार बाहर पीछे चलते हैं, एक बार चलते हैं। एक तो इसका ये है ना भाई, ये काफ़ी मजबूत है। देखो मैं पूरा भी खड़ा हो जाऊँ ना तो भी हिलने का नाम नहीं लेता है। चलिए एक बार चलते हैं। चलिए एक बार पीछे बैठ के देखते हैं कैसा क्या लेग स्पेस जो भी है। अगर आप लेग स्पेस की बात करें तो यार फॉर्च्यूनर बदनाम थी लेग स्पेस के नाम की, पर मस्त है यार। मेरी हाइट खींच के 6 फीट है, पर फिर भी मैं इतना कंफर्टेबली बैठा हूँ, मैं आराम से बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें चारों पावर विंडो है, वो 1 टच ऑटोमेटिक वाले देखने मिलते हैं। तो ये देखो, ये आपका A1 टच पे ये ऐसे डाउन, और ये 1 टच पे ही आपका ये ऊपर। इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। और जैसे कि आपको पीछे के जो AC के 2 वेंट देखने को मिलते हैं, तो आप उनको ऐसा नहीं कि आगे से ही एडजस्ट करने होंगे, या तो वो वैसे टेम्परेरी चलते रहेंगे, जितनी आगे की स्पीड रहेगी उतनी पीछे की नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ से आप अपने एडजस्ट कर सकते हो। तो दूसरी चीज़, आपको ये यहाँ पे भी लाइट देखने के मिलती है, जिसको आप ऑन कर सकते हैं ऐसे। ये आपको वाइट देखने मिलती है। भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये भी वाइट देखने को मिलती है एंड ये भी वाइट देखने, भाई वो वाली पीली क्यों दे दी?
उस पे ऐसा क्या हुआ जो पीछे वालों के सुख छीन लिया आपने, जो उसको वो वाली पीली दे दी। एंड अगर हम बात करें तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है फॉर्च्यूनर। यह यहाँ पे आपको JBL का स्पीकर देखने मिलता है, एक बोतल होल्ड, यहाँ पे आपको छोटी मोटी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको छोटी मोटी स्टोरेज, जैसे आप अपना यहाँ से आप अपना USB कनेक्ट करके और अपना फ़ोन चार्ज लगा के और इसके अंदर ऐसे डाल के और रख सकते हैं, ये उसके लिए चीज़ है। एंड जैसे कि अगर आपको कोई भी आगे सामने हाथ में सामान है, आपको उसको हैंग करना है, तो आप 4 किलो तक का कोई भी सामान आप इसको ऐसे करके इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वो चीज़ हैंग हो जाएगी। अगर इसको बंद करना तो आप ऐसे करके इसको ये बंद हो सकता है। एंड ये वाली सीट है, ये वाली भी रिक्लाइन हो जाती है। इसका रिक्लाइन का होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप इसको ऐसे करोगे तो ये जैसे कि आगे आ गई, तो ये आराम से मैं ऐसे रिक्लाइन करके भी मैं पूरा ऐसे आराम से बैठ सकता हूँ। तो ये चीज़ भी एक बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर भी डुअल टोन का देखने को मिलता है, सिल्वर की वही। एंड ये आपको ग्रे बैंडल देखने को मिलता है, तो आप इसको ऐसे पकड़ के छोड़ोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्टली अंदर चल जाता है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर गाड़ी में आपको 7 एयरबैग देखने को मिलते हैं, तो ये एक एयरबैग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। उस हैंडल, एक तो आपको उस वाले पिलर में भी देखने को मिलता है सामने, यहाँ पे 4 और ये 5 एंड 6 और पीछे की साइड में एक 7। तो यहाँ पर आपको गाड़ी में पूरे 7 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। चलिए एक बार इस गाड़ी सबसे पीछे वाली रो में एक बार जाके देखते हैं कि भाई पीछे वाली रो में कितनी क्या स्पेस देखने के मिलती है। तो अगर आपको पीछे वाली वहाँ पर जानना है आपको, तो सबसे पहले आपको सीट को फोल्ड करनी पड़ेगी। और सीट को कैसे फोल्ड करेंगे वो मैं आपको अभी ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस लीवर को पकड़ेंगे, इसको आपने पूरा ऊपर करा तो ये ऊपर हुई। एंड दूसरा आप हल्का से इसको पुश करेंगे तो ये बिल्कुल मतलब कि इसके नीचे आपको हाइड्रोलिक्स देखने को मिलते हैं, तो आराम से हो जाता है। एक बार मैं आपको इसके पीछे जाकर दिखाता हूँ कि कैसे कितना क्या स्पेस देखने को मिलता है, क्या लेग स्पेस। तो मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं जाता हूँ। देखिए तो मैं इसको बिल्कुल नीचे करता हूँ एक बार, तो ये और ये इसको ऊपर करा मैंने, तो ठीक है। जैसे कि जितना बोलते हैं उतना तो नहीं है। और दूसरी चीज़, आप ये वाली जो सीट है ना, सबसे थर्ड रो की सीट, उसको भी आप हल्की सी रिक्लाइन कर सकते हैं। तो उसको रिक्लाइन आप इसको ऊपर करा एंड हल्का सा अगर आप रिक्लाइन कर लेंगे तो पक्की बात है आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग स्पेस तो नहीं है, पर ये ऐसा ही है, तो ये हल्का सा वैसे आगे हो जाता है, तो आराम से लेग स्पेस भी थर्ड रो का भी मुझे काफ़ी मैसिव सही लगा है। तो ये लेग स्पेस मैं पीछे वाले का भी सही कह सकता हूँ, मुझे मतलब ये नहीं कह सकता कि बेकार है, सही है। एंड थर्ड रो में भी आपको जैसे कि ये AC के वेंट देखने के मिलते हैं, तो आप इनको ये जैसे कि वहाँ पर आप अपना हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। जो आप आगे एडजस्ट करेंगे वही पीछे चलेगा। थर्ड रो में भी आपको ये 2 AC के वेंट देखने मिलते हैं और ये आपको ग्रे हैंडल देखने के मिलते हैं, जिनको आप पकड़ के आराम से बैठ बूट सकते हैं। एंड चलिए एक बार इस गाड़ी के बाहर चलते हैं। अगर आपको बाहर निकलना है तो वही आप इस हैंडल को पकड़ेंगे एक बार और आपने इसको एक बार ऊपर, और ये बिल्कुल देखना आप, मैं एक उंगली से भी मैं इसको यूँ ऊपर कर सकता हूँ। इतनी भारी सीट है, उंगली से तो क्या होगी, पर एक उंगली से हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे ये आपको ये 2 हाइड्रोलिक्स देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार इस गाड़ी के बाहर चलते हैं। और सीट को आपको एडजस्ट करनी हो तो एक बार आप इसको नीचे करेंगे एंड यहाँ से आपने पकड़ा और ये हो गया। एंड सीट में भी आपको एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, तो ये आर्मरेस्ट ये रहा। आपको इसके अंदर 2 बोतल होल्डर देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर पुश करेंगे तो ये आपके आराम से, जैसे ऑडी वॉडी BMW निकलते हैं वैसे ही निकलते हैं। बंद करके आप इसको अंदर कर सकते हैं। तो इसका यहाँ का स्पेस भी बढ़िया है और थर्ड रो का स्पेस भी एक नंबर लगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस गेट को बंद करते हैं। और अगर ग्लास की बात करें, आपका थर्ड रो वाला जो ग्लास होता है जहाँ से अंदर दिखता है, ये इतना ही ब्लैक है। अगर आप इसको पूरा ब्लैक करा दोगे, जो कि हमारे अनूप कुमार भाई ने भी एक बार उनकी फॉर्च्यूनर रिव्यू ने करा था, उस वीडियो में बोला था कि अगर आप इसको पूरा ब्लैक करा देते हो तो जो इसकी लुक्स निकल के आएगी ना, वो ऑसम होगी, एक नंबर। ऐसे थोड़ी ना बदमाशों की गाड़ी कहते हैं यार इसको। जैसे कि आपको जो टेल लाइट होती है, इसके अंदर ये आपको बड़ा सारा इंडिकेटर देखने मिलता है, लाइट देखने मिलती है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। एक बार लॉक करता हूँ मैं इसको, देखना आप। तो ये आपको कुछ इतना बड़ा सारा इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पीछे भी आपको एक लाइट देखने मिलती है। चलिए एक बार इस गाड़ी का आपको इंजन स्पेक्स की बात करते हैं कि कितना क्या कैसा दिखता है इस गाड़ी का इंजन एंड क्या स्पेक्स है इंजन के, वो सारे बताते हैं। अगर आप इस गाड़ी का अगर आपको खोलना हो बोनट, अगर लॉक अनलॉक करनी तो इसको दबाएंगे, सबसे अनलॉक हुई। एंड बोनट खोलना हो तो बोनट आप इसका यहाँ से खोलेंगे, इसको पकड़ा और ये बोनट टक करके ऐसे बंदूक चलती वैसी आवाज़ आती है। तो चलिए एक बार खोलते हैं। ये जैसे ये ऊपर हो गया। इस बोनट के अंदर आपको हाइड्रोलिक्स अभी तक भी देखने के लिए नहीं मिलते, पर जो ये बोनट, भाई बोनट में क्या वेट है यार। मेरे भाई ने थोड़ा दम नहीं लगा रखा भाई, क्या बोनट में क्या वेट है इसका अभी भी।
और अगर हम इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसका इंजन दिखता कैसा है। तो ये देखो, इसका कुछ इस प्रकार का इसका इंजन दिखता है। और फॉर्च्यूनर आपको मिलती है 2 इंजन के साथ में। जो पेट्रोल वाली आती है वो 2700 सीसी का इंजन है, वो निकाल के देता है आपको 164 bhp और 245 Nm का टॉर्क। और जैसे कि ये वाला इंजन है, ये है डीजल, जो कि बिल्कुल धुआं निकाल देता है। 2800 सीसी के साथ में ये वाला इंजन निकाल के देता है आपको परफॉर्मेंस 201 bhp और 420 Nm का टॉर्क, जो कि भाई इतना, ये इस गाड़ी की पावर, ये गाड़ी अगर आप इसको खींच कर रखते हो ना हाईवे पे, तो ये पूरी की पूरी 200 चढ़ती है, पूरी की पूरी 200 चढ़ती है। एंड जैसे कि ये गाड़ी BS6 है, तो इसके अंदर वो डलता है जिसको हिंदी में कहते हैं यूरिया, इंग्लिश में कहते हैं एड ब्लू। जैसे कि ये लिखा हुआ है एड ब्लू, तो एड ब्लू का ढक्कन है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कई गाड़ियों में होता है, जो स्कॉर्पियो एन वगैरह में एड ब्लू आपको देखने के लिए वहीं से मिलता है, जहाँ पे फ्यूल कैप के अंदर ही देखने मिलता है। पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको आगे की साइड में ये देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें गाड़ी के हॉर्न की, तो एक बार आप इसका हॉर्न चेक करो, कितना छोटा सा। जो कई गाड़ियों में आता है ना कि भाई नीचे आता है पर इसका हॉर्न आता है। एक बार मैं हॉर्न बजवा के दिखाता हूँ आपको, देखना इस हॉर्न की साउंड। ये है वही है फॉर्च्यूनर, मतलब कि ये यहाँ हॉर्न बज गया ना, वहाँ लोग समझ जाते या तो इनोवा आ रही या तो आ रही फॉर्च्यूनर। चले एक बार ये बोनट बंद करते हैं। ये आपको ये यहाँ पे लगा सकते हैं, छोड़। बोनट बहुत भारी है यार, बोनट नहीं उठता है, कम से कम नहीं करते 15 किलो वजन वेट है वो बोनट के अंदर। और बंद करे तो हो गया बंद। फॉर्च्यूनर की लुक्स है यार, लुक्स का ही तो पैसा है। तो ऐसी कुछ थी ये हमारी फॉर्च्यूनर, ये रही इसकी लुक्स। अगर आपको इसका पूरा का पूरा रिव्यू जैसा कि हमने हमारे चैनल पे दिया है, तो अगर आपको इसका पूरा रिव्यू बढ़िया लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी टोयोटा की बेहतरीन डील चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं ओम टोयोटा अजमेर पे। ये आपको इंस्टेंट बहुत बढ़िया वाला डिस्काउंट ऑल ऑफ द टोयोटा कार्स। एंड जैसे कि बात करें हम फॉर्च्यूनर की, मतलब कई सारी गाड़ियाँ आती है टोयोटा में, तो आपको हर गाड़ी पर बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ओम टोयोटा। एंड दिस वाज द रिव्यू ऑफ फॉर्च्यूनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।